वाला होता है। आपके लिए मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक तीनों अल्कोहल, संभावनाएं मोनोहाइड्रिक से ही ज्यादा रहती है पेपर में आने की, लेकिन कोर्स में है भी एक बार आपको करना चाहिए। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। कितने हो गए थे आपके? चलो पहले मैं आपको वो खत्म करा रहा हूँ। अब अल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री में विभाजन करना था हमें, इसमें हमने दो टेस्ट, और दूसरा तीसरा टेस्ट होता है विहाइड्रोजनीकरण। हाँ जी, विहाइड्रोजनीकरण में देखें 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री एल्कोहल क्या देगा? कीटोन, और 3 डिग्री एल्कोहल क्या दे देता है? एल्कीन। आपको रिएक्शन दिखा चुका हूं मैं। भी हाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, उसका क्या होता है? चौथा परीक्षण है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में 1 डिग्री एल्कोहल, आपने कहा मैंने यहाँ पर CH3CH2OH ले लिया, इसका ऑक्सीकरण किया, क्या बन गया? इसका फिर ऑक्सीकरण किया, कीटोन बन गया, और कीटोन ऑक्सीकरण किया, क्या बन जाएगा? CO2 प्लस, ये सभी रिएक्शन आपको लिखा और कीटोन का ऑक्सीकरण करेंगे OH प्लस CO2 प्लस H2, दो का एल्कोहल इसमें है कार्बनों की संख्या के आधार पर कितने कार्बन का उत्पादन होगा, उसके आधार पर हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को क्या करते हैं? विभाजित करते हैं।
देखिए बेटा, तुम तो कई दिन गायब हो गए सर। कई बच्चे ऐसे हैं जो बीच में से गायब भी हो गए थे। चलो देखें भाई, लिख गया भैया। अब देखिए बेटा, आपके लिए इसमें एक टॉपिक आता है अंतः परिवर्तन, इंटर कन्वर्जन। ठीक है, वैसे तो देखो इसको मैं आपको कितना भी करा लूं, जब तक आप लोग इसको नहीं करोगे आपके समझ में नहीं आएगा। कन्वर्जन का मीनिंग क्या है, आपको एक अभिकारक दिया जाएगा और एक उत्पाद दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में परिवर्तित कीजिए। किस तरीके से करोगे आप, वो आपकी मर्जी। आपसे कहा यहां से आप जयपुर जाइए, अब आप कैसे जा रहे हो वो आपकी मर्जी है। ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, मोटरसाइकिल से जाओ, पैदल पैदल लौटते लौटते जाओ, कैसे हो जाओ। कन्वर्जन का मतलब भी सिंपल यही है, आपको कोई रिएक्शन लिखो जो आपके दिमाग में आ रही है, लेकिन वो सही होनी चाहिए, और लिखते जाओ और उस जगह तक पहुंच जाओ। ठीक है, आपके लिए ये चीज नहीं है कि कन्वर्जन कितने पदों में करना है। यदि आपके लिए ये होता कि भाई कन्वर्जन हमें 2 पदों में करना है, 3 में करना है, तो वो टिपिकल वर्किंग हो जाती है। लेकिन आपके लिए पदों की बात है ही नहीं, नॉमिनल कन्वर्जन। ठीक है, जैसे मैं कुछ कन्वर्जन आपको करके बता रहा हूं। देखो फिर मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ बच्चे देख करके कुछ तो टेंशन में आएंगे। अभी टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, कन्वर्जन आप जब पूरी रिएक्शंस याद कर लोगे तब आप पर होंगे, पहले नहीं। ठीक है भाई, देखिए चलें एक एक करके मैं कन्वर्जन आपको बता रहा हूं। देखो पहला कन्वर्जन, पहले आप इसमें लिख देंगे अंतर। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान देना भैया। पहला आपको CH3CH2OH, इसको किसमें बदलना है, CH3 एक और कार्बन, CHOH और CH, ये क्या है, एन प्रोपिल एल्कोहल, इसको किसमें बदल रहे हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। पहले तो आप लोगों के जो दिमाग में बात आ रही है वो बोलो, आप कैसे बदल सकते हैं। सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे जा उठा के यहाँ चिपका देंगे, तो चिपकाए कैसे, वो ये चीज आपको सोचे। कोई भी बच्चा जिसके जो दिमाग में आ रहा है वो बोलो, जो आपको तरीका मतलब अच्छा लग रहा हो कि साहब ऐसे कर सकते हैं। हो सकता है कोई तरीका मुझे नहीं पता हो और आपको आता हो, इसमें कोई ऐसा नहीं कुछ भी किंतु परंतु कि हाँ भाई ऐसा है कि जो मुझे आता है वही आपको आना चाहिए। बोलो बोलो बेटा, बोलो, खड़े हो। H2 कैसे निकलेगा, चलो मैं H2 निकालता चलता हूं, जो आप कह रहे हो मैं वैसे करता हूं। चलो क्या करेंगे अपन, H2 निकालेंगे। शायद कुछ बच्चों को नहीं पता है H2 कैसे निकलेगा, तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख देता हूं। सांद्र H2SO4 और कितना लेंगे, 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, H2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगी, एल्कीन। अब बोलो आगे, एल्कीन ही बनेगी इससे, हमें तो बनाना है एल्कोहल। कोई ऐसी रिएक्शन आपको याद है जिससे में हमने अल्कोहल बनाया था, एल्कीन से बनाया था, मर्क्यूरीकरण, बी मर्क्यूरीकरण, याद है आपको, आ रहा है यार। अरे उसको भी भूल जाओ, वो भी मत करो। जल योजन सिंपल, उत्प्रेरकीय अम्लीय जल योजन, इसकी रिएक्शन आप यहां सीधा सा H2O से कर दो सांद्र H2SO4 में की उपस्थिति, या तनु H2SO4 से करो, सिंपल रिएक्शन हो जाएगी CH3CH CH3OH, या मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। क्या होगा, मार्कोनिकॉफ के अनुसार H2 ऐड हो जाएगा, यहां जुड़ जाएगा, ये बन गया भैया। और कुछ और भी हो सकता है,
हमने पढ़ा था RH की रिएक्शन यदि हम QH से करते हैं तो अल्कोहल बन जाता है, पढ़ा था। और RH की रिएक्शन अल्कोहल से मतलब QH से करने का मतलब है कि हेलोजन होना चाहिए। हम यहाँ हेलोजन ला सकते हैं। यदि आपको उसमें याद हो तो जहां हेलोजन था वहीं OH था, ठीक है। अब हमें यदि ये बनाना है तो हेलोजन इस जगह होना चाहिए, तो हेलोजन कहाँ आना चाहिए, यहाँ। और हेलोजन यहाँ कब आ सकता है, जब मार्कोनिकॉफ का नियम लगे। तो मैं इसकी रिएक्शन किससे कर दूं, HI से। H कहाँ जुड़ जाएगा, इस जगह, I कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। तो क्या बन गया, CH3 CH CH3 और I, जिसकी रिएक्शन किससे कर दो, KOH से। क्या बन गया, CH3 CHOH CH। कोई भी रिएक्शन यूज कर सकते हो, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई कुछ नहीं। बोलो भाई, डाउट है समझ, बात आ गई समझ में। दूसरा CH3 CH CH2OH, इससे आपको CH3 CH3 CH3OH बनाना है। सोचो भैया क्या करो। किसी रिएक्शन में हमने कार्बन बढ़ाए थे क्या, हाँ भाई। पूरे चैप्टर में कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें हमने कार्बन बढ़ाए, हाँ बेटा। ग्रिनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया, और किससे की थी, किससे की थी, कार्बन बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन से की थी, तो सेम आए थे। ऑक्सीजन से की थी तो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, यहाँ तो हमें 3 डिग्री बनाना है। आपको वह कंडीशन दी थी, पहले 1 डिग्री थी, 1 डिग्री में हमने 3 रिएक्शंस पढ़ी थी, फिर 2 डिग्री बनाई थी, फिर 3 डिग्री बनाई थी। अब हमें क्या बनाना है इसमें, 3 डिग्री। तो उसमें ये देखो 3 डिग्री कब बन सकता है, एल्डिहाइड से 2 डिग्री बनता है बेटा। बनेगा किससे, कीटोन से, या तो एथिल एसीटेट से, या फिर कीटोन से, या फिर CH3CN से। ये थी आपकी। अब हम इस कंपाउंड को किस में बदल सकते हैं, क्या एस्टर में बदल सकते हैं, नहीं बदला जाएगा इजीली। और एस्टर में बदलेंगे तो ये एल्किल समूह आएगा, ये तो वैसे निकल जाएगा, उत्पाद नहीं बनेगा। दूसरा किसमें बदल सकते हैं, कीटोन में आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन कीटोन में कब बदला जाएगा, जब ये 2 डिग्री हो। 1 डिग्री नहीं बदल सकते कीटोन में, 1 डिग्री का ऑक्सीकरण करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। तो पहला काम क्या होगा, इसमें बदलना है 2 डिग्री में, जो कि हमने ऊपर वाली रिएक्शन की है। कोई सी भी रिएक्शन लिख दीजिए, सांद्र H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी रिएक्शन हमने तनु H2SO4 से कर दी। क्या बन गया, CH3 CH CH3OH, इसका ऑक्सीकरण कर दिया R27 मत लेना, R27 कल ही आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। सेरेट कॉलिंस CrO3 प्लस प्रीडिन आपको लिखाया है, उसमें 1:1 में, तो वही अपन यहां पर यूज करेंगे। जैसे रिएक्शन होगी ये किस में बदल जाएगा, कीटोन में, कीटोन में जाएगा। क्लियर भाई। कीटोन की रिएक्शन किससे करेंगे, Gr से, MgBr। रिएक्शन कर दो CH3 CH3OMgBr, जिसका क्या करेंगे, जल अपघटन, और जल अपघटन करते ही यहां से MgBrOH निकल जाएगा, CH3OH। क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल। केवल आपको दिमाग चलाना है। आप सोचोगे पकी पकाई रोटी आ जाएंगी, तो नहीं आएंगी। इसमें जितना दिमाग चलाओगे उतना अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज, जितने कन्वर्जेंस आप करोगे उतनी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया होगी। यदि आप कन्वर्जेंस नहीं करते हो, दैट मींस आप रिएक्शंस को भी रट रहे हो, जो कि हो सकता है एंड टाइम पर आपको धोखा दे जाए। समझ में आई भैया?
आप जब तक कन्वर्जन नहीं करोगे तब तक आपको फिर और कर
हाँ जी, क्लियर है? क्या करो, आपको ही करना है ये अभी। करें इसको। जी, कौन पंकज, मैं अभी 10 बजे आऊंगा स्कूल। चौहान जी हैं, बात कर लो चौहान जी से। वहाँ अनिल अनिल चौहान जी हैं वहाँ स्कूल में, उनसे बात कर लो, आपको एक ही बात है वो। जी, है बोलने पहले कन्वर्जन है। हाँ जी, हाँ जी, ये भी है कि पहले इसका के कीटोन बनाओ और कीटोन की रिएक्शन जीआर से कर दो, आपका क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। लेना इसको। नेक्स्ट अपना कन्वर्जन है, इधर देखें सभी, CH3CH2CH2OH, इससे क्या बनाना है, CH3CH2OH। क्या करना है हमें, कार्बन की संख्या कम करनी। कार्बन की संख्या कम करने के दो ही तरीके हैं बेटा, या तो आप उसमें हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन यूज करो, दैट मीन्स एमाइड समूह लेके आइए, या फिर उसमें आपने लास्ट ईयर आपने पढ़ी होगी एल्किन एल्किन में बी कार्बोक्सिलीकरण, सोडा लाइम से रिएक्शन। दो ही तरीके, दोनों में किसी भी मेथड को अपन यूज कर लेते हैं। कार्बन कम करने के यही दो तरीके हैं आपके लिए, या तो आप क्या करेंगे, इसमें हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन का यूज करोगे जिसके लिए आप कंपाउंड को एमाइड में कन्वर्ट करोगे, या दूसरा तरीका आप इसको सोडा लाइम से रिएक्ट करा के करोगे, उसके लिए आपको यौगिक को किसमें बदलना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो हम किसमें आसानी से बदल सकते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। क्यों, क्योंकि ऑक्सीकरण हो जाएगा, सीधा ऑक्सीकरण करें हम इसका प्रबल ऑक्सीकारकों, जैसे ही प्रबल ऑक्सीकारकों से ऑक्सीकरण होगा, ये क्या बन गया, ये इसको क्षार से रिएक्ट करा लो NaOH से, CH3CH2, या सीधा एक काम कीजिए, सोडा लाइम ही यूज कर लीजिए। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO, ये क्या कहलाता है, सोडा लाइम। और सोडा लाइम क्या करता है, CO2 को बाहर निकाल देता है, COOH में से किसको गायब करेगा, CO2 को। क्या बन गया, CH3 बॉन्ड Cl, इसकी रिएक्शन Cl2 से कर दो H न्यू की उपस्थिति में, क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl, और लास्ट में इसकी QH से रिएक्शन करो जलीय से, क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। दैट्स ऑल। बोलो भाई राहुल, बन गया भाई, कार्बन कम हो गए यहाँ पर।
ये इसका क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। अब कोई सी रिएक्शन आपको प्रॉपर समझ में नहीं आई है वो पूछ लो आप। हॉफमान ब्रोमीमाइड आपको इसलिए शो नहीं की क्योंकि आपने अभी पढ़ी नहीं है वो, लेकिन सोडा लाइम वाली रिएक्शन आपके लिए लास्ट ईयर थी एल्केन वाले चैप्टर में, तो इसलिए आपको ये बताएंगे। हाँ जी बोलो भाई, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो? एक कन्वर्जन और है वो, और मैं आपको बता दूं, फिर आप इन दोनों को लिख लेना भाई, ये तो फिर आज ये टॉपिक थोड़ा सा रह जाएगा काम आपको। ये फोर्थ था, जैसा हमने इसमें किया है उसका उल्टा करना है। हमें क्या दिया हुआ है, CH3OH, और इसमें हमें कार्बन की संख्या बढ़ानी है। कार्बन की संख्या यदि बढ़ानी हो तो हमें उस यौगिक की रिएक्शन KCN से करनी है। फिक्स कंडीशन से कार्बन कम करना है तो सोडा लाइम यूज करना पड़ेगा, कार्बन बढ़ाना है तो इसमें CN लेके आना पड़ेगा। KCN रिएक्शन किससे करता है, हैलाइड से। तो पहला काम आपको इसको किसमें बदलना है, हैलाइड। हैलाइड में बदलने के लिए PCl5, PCl3, SOCl2, HCl किसी का यूज करो। मैंने यहाँ पर PCl5 ले लिया, क्या बन गया, OH से हट जाएगा, Cl आ जाएगा। इसकी रिएक्शन किससे कर दी, KCN से। CN आ गया, बात क्लियर भैया। CN का क्या करते हैं हम, अपचयन। सोडियम प्लस इथेनॉल से इसका हम अपचयन करेंगे, सारे चाहेंगे, ये 2H और ये 2। इस रिएक्शन का नाम होता है मेंडियस अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको, मेंडियस अभिक्रिया। ये सारी रिएक्शंस आपको आगे चैप्टर्स में आएंगी, एमआईएस आपके कोर्स में है। जैसे रिएक्शन होगी CH3CH, क्या बन गया, रिएक्शन हम किससे करते हैं, HNO2 से। HNO2 से जब रिएक्शन करते हैं तो N के नीचे N, H2 के नीचे डबल बॉन्ड O, इधर OH, ये यो करते हैं, क्या बन गया, प्लस N2 प्लस H2, दैट्स ऑल। बोलो भैया डाउट, क्लियर पॉइंट। हाँ जी, बढ़ाया है और इसमें कार्बन कम किया है। हाँ भैया, कॉलेज
हाँ, पहले हेलोजन बनाया, हेलोजन होते हैं क्लोरीन 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 हाइड्रोजन, उनको हम कह रहे हैं। हमने OH की जगह पर क्या लिया है, Cl ले लिया, आई लिया और Cl लिया। और भी आओ, किसी को इसमें कुछ, ये बेटा आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंप्लीट हो, ठीक है। एक बार आप सभी घर पर इनके जितने भी पॉइंट्स हैं जो कुछ है उसको पढ़ो कर, और जो चीज नहीं आ रही है उसको एक बार पूछ ले, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और जितने आप कन्वर्जन कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन उतने करने की कोशिश करें, ठीक है। कन्वर्जेंस का मीनिंग केवल आपके एक क्वेश्चन समझने का तरीका है, क्या कितना समझ में आ रहा है, कितनी आप रिएक्शंस को एक दूसरे से जोड़ रहे हो, केवल इतना तक पॉइंट होता है। हो सकता है कुछ कन्वर्जेंस आप पर नहीं हो, क्योंकि कुछ में रिएक्शंस आगे की लगती, जैसे इसमें हमने लगाई है CN वाली आई है, आपकी NH2 वाली आई है, आगे की चैप्टर्स की। तो ऐसा मतलब कन्वर्जेंस करने पर ऐसा मत सोचना आप पर नहीं हो रहे हैं तो टेंशन, कोशिश करो जितनी हो जाए उतनी बढ़िया है, ठीक है बेटा। और बिना कोशिश करे तो बेटा देखो ऑर्गेनिक आपको समझ में नहीं आएगी और ऊपर से निकल के जाएगी। ऑर्गेनिक की खासियत ही ये है कि यदि आप एक बार मेहनत करोगे तो पूरे जीवन भर आपको वो याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप। सबसे बड़ी बात आप लाइफ में जो कुछ करेंगे वो आप पर डिपेंड है। केमिस्ट्री इकलौती ऐसी सब्जेक्ट है जहां से आप पढ़ रहे हो और जहां तक आप पढ़ोगे सिमिलर चलेगा। आपने 11th में भी यही पढ़ा, BSc में भी यही पढ़ोगे, MSc में पहुंच जाओगे तो भी यही पढ़ोगे, चेंज नहीं होगा। मैथ में आपने देख लिया होगा 12th में कुछ पढ़ा, 12th के बाद जैसे आप यहाँ आए पूरी मैथ चेंज हो गई, और जैसे आप MSc में जाओगे और चेंज हो जाएगी। केमिस्ट्री में ऐसा है, ठीक है। फिजिक्स में भी चेंजिंग हो जाती है, केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं, केमिस्ट्री बुक की बुक है। इसलिए बेटा थोड़ा सा आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, मेहनत करें, बढ़िया है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है भी